बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल महबूब टीवी और मैं हूं महबूब अहमद। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आप तमाम दोस्तों को बताएंगे कि जो आपका वीज़ा जब एक्सपायर हो जाता है, वर्क वीज़े वालों को कितना फ़ाइन लगता है, और जो विजिट वीज़े के ऊपर आते हैं जब उनका वीज़ा ओवर हो जाता है, यानी कि जब उनका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उनको कितना फ़ाइन लगता है। क्या ये फाइन एक जगह पर जाकर फिक्स हो जाता है या दिन ब दिन, मंथ बाय मंथ ये फाइन आपको पड़ता रहेगा। इसी हवाले से आप लोगों को आगाह करूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि महबूब टीवी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें उमान से हमेशा के लिए बाखबर। अगर आपका कोई सवाल है, किसी किस्म का कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। बराए करम अपना सवाल तफसील से बयान कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से उसका जवाब भी फराहम कर दूंगा। आने वाले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सवालात के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं। वर्क परमिट जो वीज़ा होता है, जो 2 साल का वीज़ा होता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो एक्सपायरी डेट है वो निकल जाती है, वो आप वीज़ा नहीं लगवा पाते, वीज़ा रीन्यू नहीं करवा पाते। बहुत सी वजूहात होती हैं कि आप अपना वर्क परमिट जो है उसको रीन्यू नहीं करवा पाते। जब आप उसको रीन्यू नहीं करवा पाते तो उसका जो फाइन होता है वो पर मंथ के हिसाब से होता है, यानी कि हर महीने के हिसाब से उसका फाइन आपको लगेगा। कितना फाइन लगेगा? वर्क परमिट वाले याद रखें, वर्क परमिट वाले यानी कि जो वर्क वीजे वाले हैं, जो काम के वीजे के ऊपर आए हुए हैं, 2 साल वीजे के ऊपर आए हुए हैं, उनका जब वीजा एक्सपायर हो गया है, अब उनको जो जुर्माना लग रहा है उनके ऊपर वो 1 महीने के हिसाब से 50 रियाल लगेगा, यानी कि 50 ओमानी रियाल पर मंथ के हिसाब से उनको फाइन पड़ेगा। ये फाइन जितने वो तखीर का शिकार होते जाएंगे, जितनी देर वो करते जाएंगे अपना वीजा रीन्यू करवाने के लिए, याद रखें कि अब जो मुसादे का महीना था वो भी खत्म कर दिया गया। अब 15 दिन पहले आपको अपना वीजा अप्लाई करना होता है। अगर आप 15 दिन पहले अपना वीजा अप्लाई नहीं कर पाते तो जब भी आपका वीजा एक्सपायर होता है उससे 2-3 दिन बाद अगर आप कर पाते हैं तो फिर भी ठीक है, वरना जब आप 10-15 दिन मजीद तखीर का शिकार हो जाते हैं फिर भी आपको फाइन पड़ेगा। अब मुसादे का महीना जो था वो खत्म कर दिया गया है। याद रखें, वर्क परमिट वाले जो होते हैं, जो 2 साल वर्क वीजे के ऊपर आते हैं, 2 साल का वीजे के लिए आते हैं, लेकर आते हैं, उनका जब वीजा एक्सपायर हो जाता है तो उनको 50 ओमानी रियाल पर मंथ के हिसाब से फाइन पड़ता है। चाहे वो 10 साल इधर बगैर वीजे के रहें, वो 50 ओमानी रियाल पर मंथ के हिसाब से, 1 महीने के हिसाब से देंगे। साल के कितने रियाल बनते हैं आप खुद जरूर दे लें। अब चलते हैं विजिट वीजे वाले की तरफ। जो विजिट वीजा लेकर ओमान के अंदर आते हैं और आकर इधर के होकर रह जाते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि हमको कोई अच्छा काम मिल जाएगा, हम विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील कर लेंगे। मैं इस बात की तस्दीक करता हूं, मैं इस बात को मानता हूं कि आप विजिट वीजा लेकर ओमान के अंदर आएंगे, आपका जो विजिट वीजा है ये वर्क वीजे में 2 साल एग्रीमेंट जो वर्क परमिट है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। मगर अभी यहाँ के जो हालात हैं वो नासाजगार हैं। अभी यहाँ पर हालात काम के अच्छे नहीं हैं। आपको यहाँ पर विजिट वीजा लेकर आने की जो जरूरत है वो नहीं है। क्यों, किस वजह से? भाई यहाँ पर अभी काम के हालात ठीक नहीं, यहाँ पर काम नहीं है। जब काम नहीं है तो आपका जो विजिट वीजा है वो वर्क वीजे में कैसे तब्दील होगा? जब किसी बंदे, किसी कंपनी को, किसी भी कंपनी को किसी बंदे की जरूरत नहीं है, किसी वर्कर की, किसी एम्प्लॉय की जरूरत ही नहीं है, तो आपको क्यों हायर करेगी? मुझे बताएं। बिला वजह वो आपको हायर नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। जब उनके पास काम ही नहीं है, वो आपको हायर करके आपको सैलरी कहां से देंगे? आपका वीजे के अखराजात कहां से वो उठाएंगे? आपके मेडिकल के अखराजात वो कहां से उठाएंगे? इसलिए कंपनियां आपको अब विजिट वीजे वालों को जो है इग्नोर कर रही हैं। जो विजिट वीजा लेकर ओमान के अंदर आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, फिलीपीन से आ रहे हैं, कहीं से भी आप विजिट वीजा लेकर इस उम्मीद के ऊपर ओमान में दाखिल हो रहे हैं कि हम वहां पर जाकर इसको वर्क एग्रीमेंट में, वर्क परमिट में, यानी कि 2 साल वीजे में तब्दील कर लेंगे तो हम इंशाल्लाह वहां पर रोजगार अच्छा हासिल कर लेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन अब यहाँ के हालात ठीक नहीं है, कंपनियों के पास काम नहीं है। जब कंपनियों के पास काम नहीं है तो वो आपको क्यों कर हायर करेंगी? आप मुझे इस बात का जवाब देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर और इस वीडियो को लाइक करके
कि जब किसी कंपनी के पास काम नहीं है तो आप विजिट वीजा के ऊपर इतना पैसा 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके आ गए हैं, अब यहाँ पर आके आपके हालात बहुत गलत हो गए हैं, नासाज हो गए हैं, आप लोगों के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि कोई हमें बंदा काम लगवा दे, अब आपको काम नहीं मिल रहा, अब आपके पास जो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो आप सोचें कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। विजिट वीजे वाले को पर डे के हिसाब से 10 ओमानी रियाल फाइन पड़ेगा। विजिट वीजे वाले को 10 ओमानी रियाल पर डे के हिसाब से फाइन पड़ेगा। ये कोई फिक्स फाइन नहीं होगा, कहीं पे जाकर रुकेगा नहीं, पर डे के हिसाब से 10 ओमानी रियाल फाइन पड़ता रहेगा। आप 2 साल रहें, 3 साल रहें, 4 साल रहें, 10 साल रहें, 100 साल आप जहां पर रहें, आपको ये फाइन पे करके जाना पड़ेगा। आप बगैर फाइन पे किए ओमान से एग्जैक्ट कर ही नहीं सकते, जितनी मर्जी इमरजेंसी आ जाए, जितनी मर्जी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आप बगैर फाइन पे किए ओमान से कभी भी एग्जैक्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अलबत्ता जब आउट पास ओपन हो जाएंगे उस वक्त आप आउट पास बनवा सकते हैं अपनी एम्बेसी से जाके। आप किसी भी मुल्क से तलक रखते हैं तो वहां पर आपको फाइन माफ कर दिया जाता है, लेकिन फिर आप दोबारा ओमान के अंदर ताहयात इंटर नहीं हो सकेंगे। आपका दोबारा आने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकेगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी जो ये आज की वर्क परमिट वीजे वाले और विजिट वीजे वाले के जो उनके वीजे एक्सपायर हो जाते हैं, वो रिन्यू नहीं करवा पाते, वो एग्जैक्ट नहीं कर पाते, वो इस उम्मीद के ऊपर आते हैं ओमान के अंदर कि हमको काम मिल जाएगा तो हम इंशाल्लाह वर्क वीज़ा जो है विजिट वीजे को वर्क वीजे में तब्दील कर लेंगे। तो उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो में मैंने दी है ये अच्छी रही होगी, उनको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, महबूब टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप रहें वहाँ से हमेशा बाखबर। अगर आपका कोई सवाल है तो इंशाल्लाह आप पूछ सकते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर कर दिया जाएगा। अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।